नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर में। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने बात कराएंगे आपकी, जिसने बहुत से लोगों के प्राण बचाने का काम किया है। जी हाँ, हम आज अपने इस विशेष कार्यक्रम भारत की जय जय में एक ऐसे महान व्यक्तित्व से आपका परिचय कराने जा रहे हैं और उनसे बातचीत भी करेंगे अगले कुछ मिनटों में कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिसके लिए आज भारत की जय जय, जो कि आपकी खबर का एक विशेष कार्यक्रम है, जिसमें हम ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जो समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं आलोक अग्रवाल जी, जिनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपकी खबर पे। आलोक अग्रवाल जी बलरामपुर के रहने वाले हैं और एक अच्छे व्यवसायी हैं। आपको बता दें कि आलोक अग्रवाल जी अब तक 28 बार रक्तदान कर चुके हैं और रक्तदान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आपको बताएं कि उनके साथ उनके सहयोगियों की एक बड़ी टीम है जो ऐसे लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं और लोगों को खून, अगर किसी को आवश्यकता है तो वो उपलब्ध कराते हैं। आपको बताएं कि जब दान की बात आती है तो देह दान भी बहुत बड़ा दान कहा जाता है, लेकिन आज के इस समय में जब आए दिन किसी न किसी गंभीर बीमारी से लोग जूझते हैं, जिनके पास आर्थिक तंगी होती है, और वहीं पर देखा जाए तो उनके साथ बड़ी समस्याएं होती हैं। बहुत समय तो ऐसा भी आता है कि जब लोगों के पास अपार धन होता है फिर भी वो एक यूनिट खून के लिए परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों की परेशानियों को दूर करने का बीड़ा उठाया आलोक अग्रवाल, जो उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर के रहने वाले हैं। मूलतः वो व्यवसायी है, लेकिन वह सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न स्तर पर काम करते रहते हैं। लेकिन रक्तदान को लेकर के आपका जो योगदान है बलरामपुर में, वो बड़ा ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जिसको लेकर के उनकी काफी प्रशंसा होती है। इन्हीं विषयों पे और रक्तदान को लेकर के और उनके व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर के हम उन्हीं से बात करते हैं, आलोक अग्रवाल जी से। आलोक जी, आपका हार्दिक स्वागत है आपकी खबर पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और आप मूलतः तो आपने बता ही दिया कि आप व्यवसायी हैं, लेकिन और आप क्या क्या करते हैं? सर, मैं बलरामपुर का ही निवासी हूँ। बलरामपुर में ही मेरा जन्म हुआ और यहीं पे शिक्षा भी ग्रहण की। उसके पश्चात मैं अपने पिताजी के व्यवसाय से जुड़ के बलरामपुर में ही विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से अलग अलग प्रकार के कार्यों में संलिप्त हुआ। जब 1983 से 87 के बीच में एमएलके कॉलेज में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो डॉक्टर वीके शुक्ला के माध्यम से मैं यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सदस्य बना और उसके बाद से मेरी सामाजिक गतिविधियां बढ़ती गईं और कालांतर में रोटरैक्ट क्लब, रोटरी क्लब, अग्रवाल सभा, उसके पश्चात लियो क्लब और लॉयंस क्लब जैसी विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा। तत्पश्चात विगत 7-8 सालों से रक्तदान के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया और लखनऊ की एक संस्था है CTCS NGO और एक पावर विंग्स फाउंडेशन है, उनसे जुड़ा। उसके बाद एक हरियाणा से संस्था है नीफा, नेशनल इंटीग्रेशन फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट। इन्होंने 3 साल पहले ऑल इंडिया लेवल पे एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। उसके माध्यम से जुड़ के जब हम लोगों ने रक्तदान शिविर आयोजित किए तो वो नाम हम लोगों के वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन के रिकॉर्ड में सम्मिलित किए गए और उत्तर प्रदेश से कुछ संस्थाएं उससे जुड़ी हुई थी, उनका नाम आया और देवी पाटन मंडल में इकलौती बलरामपुर से यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया संस्था थी, जिसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में सम्मिलित किया गया। तो इस तरह से रक्तदान के क्षेत्र में जब से काम करना शुरू किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये एक अति आवश्यक कार्य है, जिसकी वजह से कुछ लोगों की जानें हम लोग बचा सकते हैं। क्योंकि अगर वक्त पे रक्त नहीं मिलता है तो पेशेंट की जान जाना निश्चित है। कई बार होता है कि ब्लड बैंक में उस समूह का रक्त उपलब्ध नहीं है
तो हम लोगों की जो टीम बन गई है, उनमें जुड़े लोगों के ब्लड ग्रुप के डिटेल्स हम लोगों के पास हैं। हम लोग व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क करके उनसे अनुरोध करते हैं कि भाई एक मरीज को आपके ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है और अगर संभव हो तो आप आके रक्तदान करें जिससे उनकी जान बच सके। तो इस मुहिम में धीरे-धीरे करते-करते आज मेरी टीम में लगभग 100 लोग जुड़े हुए हैं बलरामपुर शहर में या जिले में। उसके अलावा हम लोग विभिन्न और संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश में और देश स्तर पे एक दूसरे का सहयोग करते हुए रक्तदान की इस मुहिम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम लोगों का पूरा अच्छा प्रयास आलोक होता जी, है एक प्रश्न है। कि किसी भी व्यक्ति की जान रक्त की कमी की वजह से न जा पाए, क्योंकि उस मरीज के अकेली जान नहीं जाती है, उसका परिवार भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर हम एक मरीज को रक्त मुहैया करा के उसकी जान बचाते हैं, तो एटलीस्ट उसके परिवार में 4 से 6 लोगों की ज़िंदगी बचती है, ऐसा हम लोगों का मानना है। तो इस वजह अच्छा से आलोक ही जी, जो हम लोग लोगों ने रक्तदान की इस मुहिम को सभी लोगों ने एक विशेष रूप से अपनाया हुआ है कि किसी भी समय 24 घंटे, सातों दिन और साल के 365 दिन कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग रक्त देते हैं। सिर्फ कोशिश ये होती है कि पहले आप अपने परिजन से रक्त लें, उसके बाद अगर अन्य आवश्यकता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत सी जगहों पे ये भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में कि हम खून देंगे तो हमको कमजोरी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी खून आप देते हैं वो अगले 24 घंटे में बन जाता है और अगले 5 से 7 दिनों में बाकी की जो डेफिशिएंसीज होती हैं वो भी रिकवर हो जाती हैं। और एक व्यक्ति साल में 4 बार खून आलोक जी, देता है 90 दिनों के अंतराल पे। और अगर महिला है तो वो साल आलोक जी, में 3 एक बार प्रश्न खून है। देती है 120 दिन के अंतराल पे। ये एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है जो ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो किया जाता है। वैसे भी आलोक आपके जी, एक शरीर प्रश्न में है। आपके आलोक वजन जी, का 10 से 12% खून होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका वजन 60 किलो है तो मिनिमम 6 लीटर खून तो आपके शरीर में है। और उसमें से अगर 350 ml खून आपने दान किया तो आपके शरीर पे उसका कोई नकारात्मक प्रभाव कभी भी नहीं पड़ता है। और अगले 24 घंटे में वो 350 ml खून दोबारा से बन जाता है। तो लिहाजा आपको खून देने में कहीं कोई समस्या नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो लोगों की जो ये भ्रांतियां हैं कि कमजोरी आती है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। अब तक मैं स्वयं 28 बार दे चुका हूँ। मेरी टीम में एक हिमांशु मणि दीक्षित हैं, वो 49 बार दे चुके हैं। उनका 50वां रक्तदान इसी दिसंबर माह में होना है। मेरा भी 29वां रक्तदान इसी दिसंबर माह में होगा। अगर हम लोगों को कोई कमजोरी होती तो वो क्या परिलक्षित नहीं होती, दिखती नहीं? और अच्छा अगर कमजोरी आती तो हम इतनी बार आलोक जी, कैसे खून दे पाते? आलोक जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि खून देने के क्या फायदे हैं और खून देने के क्या नुकसान है। इन दोनों चीजों पर रक्तदान करने के क्या फायदे होते हैं और रक्तदान करने के क्या नुकसान होते हैं। फिलहाल नुकसान को लेकर के तो आपने बता दिया कि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये बताइए कि खून देने के भी कोई फायदे हैं क्या जी, बहुत सारे रक्तदान फायदे करने के? हैं। जैसे? सबसे पहला फायदा है कि आपके रक्तदान से पूर्व और रक्तदान के पश्चात ब्लड बैंक वाले कुछ जांच करते हैं और उन जांच से आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। और वो जांचें अगर आप किसी प्राइवेट पैथोलॉजी में कराएंगे तो 2,500 से 3,000 रुपए लगते हैं उन जांचों को कराने में। दूसरा फायदा यह है कि आपको कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर, शुगर, इनमें राहत मिलती है।
और आपके दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक पड़ने के चांसेस 90% तक कम हो जाते हैं। उसके अलावा आपका लीवर, किडनी ये दोनों स्वस्थ रहते हैं। आपका खून नेचुरल रूप में रिप्लेस होकर नए खून में परिवर्तित होता रहता है, जिससे वो गाढ़ा नहीं हो पाता है और जमने की गुंजाइश नहीं बनती है। खासतौर से जाड़े में रक्त जमने की वजह से हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। वो चांसेस 90% तक कम हो जाते हैं। तो रक्तदान करना तो आपके स्वयं की स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। अच्छा, कौन से ऐसे लोग हैं जो रक्तदान नहीं कर सकते? जी, 18 साल से 60 साल के बीच का स्वस्थ व्यक्ति जो इंसुलिन पे नहीं है और जिसका वजन 45 किलो से अधिक है, वो रक्तदान कर सकता है। हार्ट के मरीज रक्तदान नहीं कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं रक्तदान नहीं कर सकती हैं। बाकी और ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि आप रक्तदान ना कर सकें। क्या डायबिटिक पेशेंट भी ऐसा है कि वो रक्तदान नहीं कर सकता है? डायबिटिक पेशेंट जो इंसुलिन पे हैं वो नहीं कर सकते हैं। जी। अगर आपकी डायबिटीज दवा लेने के उपरांत कंट्रोल में है तो आप रक्तदान कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह और उसकी जांच के पश्चात। जी, अगर मान लीजिए कि कोई रक्तदान करता है तो उसके बाद उसको कैसी डाइट लेनी चाहिए, क्या ये भी आप लोग बताते हैं? उसको कोई स्पेशल डाइट नहीं लेनी है। हम लोग रक्तदान के तुरंत पश्चात उसको एनर्जी ड्रिंक देते हैं और साथ में बिस्किट या फ्रूट्स वगैरह देते हैं। उतना ही लेने के पश्चात आधा घंटा उसको वहां रोकते हैं या 15 मिनट रोकते हैं। उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर चेक करके उसको कह देते हैं कि अब आप जा सकते हैं और नॉर्मल रूटीन के काम अपने सभी कर सकते हैं। रक्तदान के पश्चात कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल खाने की कोई आवश्यकता ऐसा सच नहीं होती है। अच्छा, आलोक अग्रवाल जो कि एक उद्यमी है और कई सोशल एक्टिविटीज में रहते हैं, उनके मन में ये रक्तदान का ये जुनून आया कैसे कि वो रक्तदान के लिए बिल्कुल जुनून की तरह काम कर रहे हैं, आप जुनूनी की तरह इस समय? एक्चुअली हुआ यह था कि आज से 7-8 साल पहले ब्लड बैंक के जो टेक्नीशियन हैं सीपी श्रीवास्तव जी, उनका फोन आया था कि एक बच्ची को जो 6 साल की है और उसके दिल में छेद है, उसको फ्रेश ब्लड की जरूरत है, ए पॉजिटिव ग्रुप की, जो आपका है। तो अगर संभव हो तो आप आके 1 यूनिट अपना रक्त दे दें, जिससे कि उस बच्ची की जिंदगी बच जाएगी और वो मुंबई ऑपरेशन के लिए जा रही है तो वो जा सकेगी। तो मैंने जाके जब उस बच्ची को देखा और उसके परिवार से मिला, उसके पश्चात मुझे लगा कि इसको तो रक्त दिया जाना चाहिए। अभी 6 साल की बच्ची है, अगर ये रक्त देने के बाद इसका सफल ऑपरेशन हो गया और इसकी जिंदगी बचेगी तो ये बहुत कुछ कर पाएगी। तो उस दिन के बाद से रक्तदान को एक मुहिम के रूप में लेना शुरू किया और इसमें मेरा सबसे बड़ा सहयोग किया वाराणसी के एक रोटेरियन है राजेश गुप्ता जी। उनसे प्रेरणा मिली। वो अब तक लगभग 80 बार रक्तदान कर चुके हैं। उन्होंने मुझे रोटरी में इधर पूर्वांचल अवध क्षेत्र का प्रभारी बनाया था ब्लड डोनेशन का। उसके बाद से ये मुहिम के रूप में हम लोगों ने लेना शुरू किया और अच्छी खासी एक टीम खड़ी की हम लोगों ने मिलजुल के। अगर आलोक अग्रवाल जी, जिस तरह आपने ब्लड डोनेशन के कैंप्स लगाने शुरू किए, कोई ऐसा इंसिडेंस बताइए, कोई ऐसी घटना बताइए जिसने वास्तव में आपको भी उस दिन अपने ऊपर गर्व हुआ हो कि साहब हमने तो, मतलब वैसे तो आपने गर्व वाला काम कर ही रखा है, लेकिन फिर भी आपके मन में आया हो कि आज बहुत अच्छा लगा ब्लड डोनेशन करा के या किसी की व्यवस्था करा के, दोनों चीजों में कोई ऐसी घटना? ये घटना उस समय की है जब कोरोना की सेकेंड वेव आई थी
और उस समय पे रक्त की बहुत आवश्यकता पड़ रही थी, रक्त की भी और प्लेटलेट्स की भी, और लोग घर से निकल नहीं रहे थे। तो उस समय ब्लड बैंक से मेरे पास फोन आया था कि भाई साहब, हम लोगों को रक्त की बड़ी आवश्यकता है और इस समय कैंप करा के किसी तरह से 20, 25, 30 यूनिट हम लोगों के लिए आप इकट्ठा करा दीजिए। तो उस समय पे एक तो परमिशन की दिक्कत आनी थी, तो वो फिर सीएमओ सर से बात हुई, उन्होंने डीएम वगैरह से परमिशन करा के फिर हम लोगों ने अग्रवाल सभा और यूथ हॉस्टल और लॉयंस क्लब के सहयोग से अग्रवाल भवन में कैंप किया था, और उस कैंप में कोरोना के दौरान 32 यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ था। और हमारे जो डोनर्स उसमें आए थे, उनके शब्द थे कि बिना किसी डर के हम लोग आपके साथ जुड़ के कैंप में रक्तदान करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप हर स्तर पे प्रिकॉशंस लेते हैं और हम लोगों को किसी को कुछ नहीं होगा। और ईश्वर की कृपा और हम लोगों के प्रयास कि उस कोरोना के पीक टाइम में भी हम लोगों के किसी भी रक्तदाता को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, न किसी को कोरोना हुआ था, और सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे थे। तो वो अचीवमेंट कह लीजिए हम लोगों का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और उस समय के उस 32 यूनिट रक्त की वजह से लगभग 100 पेशेंट्स के डिफरेंट उसके पार्ट्स से जान बचाई जा सकी थी। तो वो एक हम लोगों के लिए गौरवान्वित क्षण थे कि उस कैंप की बदौलत हम लोग 100 पेशेंट्स को बचा पाए थे। अच्छा, अभी कुल कितने लोगों की टीम है आपकी, आपके जनपद में? अभी हम लोग लगभग 100 लोग ऐसे हैं जो हम लोगों के साथ जुड़ के इस रक्तदान मुहिम को चला रहे हैं, कर रहे हैं। और समय समय पे हम लोग अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से अलग अलग जगहों पे कैंप लगाते हैं। जनपद बलरामपुर में बलरामपुर शहर के अलावा अब तक पचपेड़वा में 5 या 6 कैंप हम लोग लगा चुके हैं, जो वहां पे एक आशीष अग्रवाल जी हैं, उनके माध्यम से लगता है जानकी मंदिर में, श्री राम जानकी मंदिर में, अग्रवाल सभा के ही माध्यम से। और प्रयास जारी है कि उतरौला और तुलसीपुर में भी यथाशीघ्र हम लोग टीम खड़ी करके और वहां भी कैंप करवाना शुरू कर सकें। अच्छा, इसका अभी तक आप लोग वर्ष भर में कितने बार रक्तदान कराते हैं लोगों से? वर्ष में अब जैसे किसी साल 10 कैंप हो पाते हैं, किसी साल 12 हो जाते हैं, किसी साल 15 भी हो जाते हैं। कोशिश ये रहती है कि महीने में 1 कैंप अवश्य करा लिया जाए। जी, तो अगर मान लीजिए कोई आपका जो डोनर है या आप इतनी बड़ी टीम आपकी है, अगर उनमें से किसी व्यक्ति को जरूरत कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट में पड़े, यानी बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट आपका छोड़ करके किसी अन्य दूसरे जगह पे हो, तो वहां आप उनकी कैसे उनको सहयोग देते हैं? उसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उस जगह की जो हमारी दूसरी संस्थाओं की टीम है, जी, उनके माध्यम से पूरी कोशिश करके उन लोगों को रक्त दिलवाने का प्रयास किया जाता है। लगभग 75 से 80% केसेस में तो हम लोग सफल हो जाते हैं, बट 100% इसलिए नहीं हो सकते हैं कि कुछ नेगेटिव ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनके डोनर्स बहुत कम होते हैं और उनकी उपलब्धता उस समय नहीं हो पाती है, या वो ऑलरेडी किसी और को 90 दिन से के अंदर दे चुके होते हैं, तो वो अगले 90 दिन तक फिर वो दे नहीं सकते हैं, इस वजह से मजबूरियां फंस जाती हैं। बाकी कोशिश पूरी रहती है और हम लोग 80% से ज्यादा केसेस को सॉल्व करा ले जाते हैं। अच्छा आलोक अग्रवाल जी, अब तक आपने या आपकी पूरी टीम ने मिल करके जो इतना बड़ा अभियान चलाया, अब तो इसमें कितने लोगों की लगभग जान बचाई होगी आपने अब तक? अब एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन अब तक हम लोग 400 यूनिट से ऊपर तो कैंप के थ्रू करा चुके हैं और 150 से 125 यूनिट के करीब इंडिविजुअल बेस पे कराया है।
जी तो हम ये मानते हैं कि मिनिमम 600 मरीजों की तो जान हम बलरामपुर में बचा ही चुके हैं। बहुत उसके बढ़िया। अलावा भी जो बाहर के जगहों पे हम लोगों के माध्यम से केसेस हुए हैं, तो उन केसेस को अगर जोड़ें तो अब तक 1000 से ऊपर तो हम लोगों की जान बचा ही चुके हैं। अच्छा, एक तरह से देखा जाए तो बलरामपुर जनपद की आबादी तो बहुत ज़्यादा है और उसमें जो आपने स्ट्रेंथ बताया अभी कि आपके साथ 100 लोग कम से कम जुड़े हुए हैं। तो कहीं ऐसा आपको नहीं लगता है कि मतलब इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 100 लोग हैं जो आलोक अग्रवाल के साथ कंधे से कंधा मिला के चले, यानी और ज़्यादा लोग होने चाहिए थे। तो इसके पीछे क्या समाज में अवेयरनेस की कमी है या कहीं न कहीं लोग डरते हैं रक्तदान करने से या कह सकते हैं कि स्वार्थी हैं, ऐसा भी है क्या? जी बिल्कुल, लोगों में भ्रांतियां बहुत हैं। जी, लोगों को ये लगता है कि खून देने से हमको बीमारियां लग जाएंगी या हम कमजोर हो जाएंगे, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जी, और ये 100 की संख्या भी विगत 7 वर्षों में धीरे धीरे करके हो पाई है। जी। शुरुआत जब हुई थी तो हम लोग 10-12 लोग ही थे। और ऐसा नहीं है कि अकेले मैं ही काम कर रहा हूँ, और भी संस्थाएं काम कर रही हैं और भी लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग उनके साथ भी हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और ब्लड बैंक वाले भी काम कर रहे हैं। तो ब्लड बैंक में सिर्फ हमारे ही सहयोग से नहीं, अन्य संस्थाओं के अन्य लोगों के सहयोग से भी रक्त की आपूर्ति हो रही है। उसके अलावा जिन पेशेंट्स को रक्त की जरूरत पड़ती है उनसे एक्सचेंज कराया जाता है, जी, तो उसके माध्यम से भी रक्त आता है। तो महीने में जितनी रक्त की आवश्यकता अब पड़ रही है, लगभग लगभग बलरामपुर में तो आपूर्ति हो जा रही है। जी। कभी कभी होता है कि किसी ग्रुप का कोई पेशेंट है और उस ग्रुप का कोई डोनर नहीं मिल पाया, तो रक्त नहीं मिल पाया, बाहर से अरेंज कराना पड़ता है। अदरवाइज लगभग लगभग अब रक्त की आपूर्ति और डिमांड लगभग लगभग अब बराबर आ गई है। अच्छा, क्या जो पहले ब्लड के सालों में आधे से ज्यादा का फर्क था। अच्छा, जो आपकी टीम है पूरी, क्या इसके लिए भी आप लोग कोई योजना बनाते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्विंस करें ब्लड डोनेशन के लिए? जी बिल्कुल बनाते हैं और करते रहते हैं कोशिश, विभिन्न माध्यमों से या सोशल मीडिया के माध्यम से, और व्यक्तिगत रूप में भी तमाम लोगों से हम लोग मिलजुल के वो करके करते हैं। अगले वर्ष से हम लोग कॉलेज में इसके लिए व्याख्यान भी शुरुआत करने जा रहे हैं, इंटर कॉलेजेस में और डिग्री कॉलेजेस में। इंटर कॉलेजेस में इसलिए कि वही बच्चे 18 साल के होने के बाद रक्तदाता बन सकते हैं, और डिग्री कॉलेज में तो इटसेल्फ डिग्री कॉलेज, एनसीसी और एनएसएस मिल के रक्तदान कराते रहते हैं। थोड़ा जागरूकता की कमी है, तो उस चीज को लेके भी हम लोगों में बात हुई है। अगले वर्ष से मेडिकल टीम और हम लोगों की वॉलंटियर्स की टीम कंबाइंड रूप में इन कॉलेजेस में जाके लेक्चर्स और कुछ स्लाइड के माध्यम से बच्चों को और लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करेंगे, जिससे कि हमारे रक्तदाताओं की संख्या भविष्य में बढ़ सके। अच्छा, आलोक जी, कोई